हमारे बिहार का जो विधायक जो है ना, वो भ्रष्टाचारी है। वो भ्रष्ट करता है, पूरा लूट के खा गया हुआ जनता का। यहाँ चाहिए हमको फैक्ट्री चाहिए, यहाँ पर रोजगार चाहिए। रोजगार आपसे मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। जो भी मेरा 10 करोड़ 10 लाख रुपए 10। नमस्कार, मैं मोनू। तो मोनू कुमार के साथ देखते रहे राजखंड लाइव। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? रजिंदा राम। अभी चुनाव का समय है, जी किसको बिहार के नेता बनाना चाहते हैं आप? बनाना तो चाहते हैं, करते हैं सही बात हूँ, करे बात के सही है। ई बार बात में फेरे बात ना नहीं, बिहार में 3 तरह की पार्टी है जी। महागठबंधन में कई सारी पार्टी है, आरजेडी या कांग्रेस, ये सब जी। एनडीए में रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी, जी। बीजेपी, जेडीयू और जीतन मांझी की पार्टी है जी। और एक उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है जी। और एक नई पार्टी है जनसुराज। तीनों पार्टी मान लीजिए, तीनों पार्टी के हिसाब से बिहार में कौन लगता है कि आगे सरकार बेहतर चला पाएगा, बिहार में को विकास कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा? डेवलप कोई नहीं कर पाएगा। अरे सर तू चुप रहा, पहले चुप रहा, आराम चुप रहा। खूब बोलिए। इसमें चाहिए नया कोई युवक आए जो देश का और गांव का हर घर का विकास करे। ऐसा नहीं है कि जो आप जीत गए सत्ता में आकर और उसके बाद जो है जितने के बाद 5 साल आप गरीबों का खून चूसिए। ऐसा विकास नहीं चाहिए हम लोगों का। हमको चाहिए कोई नया युवक आए जो देश का विकास करे और समाज का विकास करे। ऐसा हमको चाहिए समाज और नेता। ऐसा नहीं है कि जो आप जीत गए 5 साल के लिए इतना हाथ जोड़कर और उसके बाद गए। यहाँ चाहिए हमको फैक्ट्री चाहिए, यहाँ पर रोजगार चाहिए। रोजगार आपसे मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। जो भी मेरा 10 करोड़ 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए आदमी गया हुआ, 50 लाख आदमी गया प्लस कमाने के लिए, वो मेरा पूरा बिहार के अंदर आना चाहिए। यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए, वो लोग यहाँ पर काम करे और वो लोग यहाँ पर रहे अपने बीवी बच्चा के साथ। आप देखते हैं आधा वोट भी जाता है प्रदेश में कमाते। बिल्कुल। जवान होता है बच्चा परदेश, बुढ़ापा होता है तो बच्चा परदेश। मतलब जब हम अपने बच्चे के साथ बीवी के साथ नहीं जी सकते, नहीं रह सकते हैं, तो ऐसा हमको काहे विकास चाहिए? नहीं चाहिए हमको विकास, चाहिए सबके साथ मिलजुल करना चाहिए। अच्छा, कौन नेता लगता है आपको कि ये सब चीज करके आपको पूरा करेंगे बिहार के जनता के लिए? देखिए अभी तक सब खराबे हैं। अभी भविष्य के अंदर में सब खराबे हैं, अभी कोई ठीक नहीं है। अभी चिराग पासवान जीतेगा। चिराग पासवान जी का, उनका इसी सब मुद्दों को लेकर उनका एक नारा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। यानी कि पहले हमारा बिहार और पहले हमारा बिहारी, मतलब बिहार और बिहारी हमारा पहले होना चाहिए। पहला काम हमको इस पे होना चाहिए। इसका मतलब ये है। क्या लगता है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे चिराग पासवान जी को बिहार में वोट मिल पाएगा इस चीज पे? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चिराग पासवान को बिल्कुल मिलेगा। जब बिहारी फर्स्ट कह रहा है, अब बिहारी को अगर आगे में बढ़ा रहा है तो बिल्कुल सही कह रहा है अगला। चिराग पासवान का जीतेगा। युवक लड़का है तो अगर पढ़ा लिखा है, उसका बाप अगर सत्ता में रहा हुआ है तो काम अच्छा करेगा। अब जो भी आया भटियारा है, भ्रष्टाचार किया है, जो भी किया करेगा ना चिराग पासवान करेगा। भगवान करे कि चिराग पासवान जीत जाए। चिराग पासवान पे एक और बात कहा जाता है कि वो केंद्र के नेता हैं और केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। केंद्र में मंत्री और सांसद रहते हुए वो बिहार को क्या काम दिए हैं, बिहार के लोगों को क्या लाभ दिए हैं जो उनको वोट देंगे? चिराग पासवान अगर नहीं दिया ना तो उसका पापा जो है वो दिए हुए हैं, वो बहुत काम किए हुए। लालू प्रसाद से पहले से सत्ता में रहे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जो है बाद में आए, लेकिन चिराग पासवान का पिताजी जो है रामविलास पासवान, वो पहले आए हुए हैं यहाँ पर सत्ता के अंदर और काम किए हुए हैं। अगर सत्ता में आ रहा है चिराग पासवान तो बहुत काम करेंगे। उनको जो लाना बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। और तेजस्वी यादव जो है तो उसका पिताजी जो है चारा घोटाला में उनका नाम पहले आया हुआ है। 9वीं फेल जो है पहले उनका बेटा का नाम आ गया हुआ है तेजस्वी यादव का। तो सबसे पहले जो है चिराग पासवान को लाइए, हर 5 साल पर हर नेता को चेंज कीजिए। जो अच्छा काम करता है उसको बढ़ाइए और जो नहीं काम करता है उसको हटाइए, सत्ता से हटाइए। लोगों का मानना ये भी है कि आपके लोकल क्षेत्र का, आपके गांव का, आपके प्रखंड का, आपके जिला का विकास करने के लिए नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार नहीं आएंगे। वहां से जो आप स्थानीय नेता विधायक चुन के भेजते हैं, जो सांसद विधायक भेजते हैं, वही आपका काम करेंगे। तो उस तरह से सांसद विधायक को ही चुनना चाहिए जो आपके क्षेत्र को विकास कर सके। हमारे बिहार का जो विधायक जो है ना, वो भ्रष्टाचारी है। वो भ्रष्ट करता है, पूरा लूट के खा गया हुआ जनता का। जनता का खून चूसता है, उसका मच्छर की तरह। वो लोग बेकार है। फंड, हाँ वहाँ से फंड आता है। अभी जो है इंदिरा आवास का पैसा जो मिलता है ना, उसमें लूटमार चल रहा है। आप अगर उसमें नाम लिखवाइएगा तो सबसे पहले 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। किस चीज का 500 मिलेगा? अगर आपको आ रहा है फंड आ रहा है इंदिरा आवास का,
उसमें को दीजिएगा 25,000 रुपये में, तब आपका आएगा आधा पैसा, फिर दूसरा क्षिप्त में आएगा पैसा, उसमें भी पैसा मार देता है। तो इस तरीके का नेता आपको नहीं चाहिए। मेरा फंड यही है कि जो मेरा सरकार मुझे दे रहा है, हमारा जो हक का पैसा देता है, मुझे डायरेक्ट मुझे मेरे अकाउंट में आना चाहिए, उससे हम काम करें। ऐसा नहीं है कि जब हम आपको घुस देकर, आप हाँ दलाल को भी घुस देकर काम करें, वैसा हम नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी तो आप कहते हैं कि पहले बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, हमारी सरकार आई है तब से हम जनता को जो भी चीज देते हैं 2 रुपए का ही फायदा देते हैं, वो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच रहा है। मोदी जी को तो धन्यवाद करूंगा, इसलिए कहाँ बनना है। राजनीति ऐसा चीज है किसी को एक साथ बनने नहीं देता है। अच्छा, राजनीति ऐसा चीज है जो वोट के चक्कर में सभी को लड़ा देता है, आग फूका देता है, बहन भी लुटवा देता है, गोली मरवा देता है, सिर्फ वोट के लिए, और उसके बाद भूल जाता है 5 साल के बाद। ये तो जनता को भी सोचना चाहिए ना कि नेता जो अफवाह फैलाकर आपको उनको आपस में समाज में लड़वा देते हैं और सारे नेता फिर गले मिल जाते हैं आपस में। उसी ऐसे भ्रष्ट नेता को हटाना यहाँ से है, भ्रष्ट नेता को हटाना है, उसको नहीं रखना है साथ में, उसको हटाकर नया नेता लाइए, बढ़िया नेता जो देश का रक्षा करे, सुरक्षा है सबको। गुस्से नहीं है, जिलो है, इसी इलेक्शन में आपको सब समझ में आ जाए। उसको कहाँ से क्या जन सुराज उसको मतलब कि हम लोग को काट करके वोट अब उसको दे रहा है, क्या जन सुराज जीत जाएगा? कभी नहीं जीतेगा। मुसलमान के खाली वो मिल करके हम लोग को वोट काट करके और राष्ट्रीय जनता दल में वो अथी कर रहा है सपोर्ट, लेकिन उससे वो जन सुराज नहीं पार्टी बनने वाला है। जन सुराज के जो प्रशांत किशोर है वो कहते हैं हम आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई रोजगार सब चीज हम देंगे, ये हम लिख देते हैं, एगो सीट उसको नहीं मिलेगा। और स्थानीय नेता अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे क्षेत्र हमारे गांव का विकास आम जनता का जो काम है वो नीतीश कुमार या मोदी जी करने नहीं आएंगे, यहाँ के स्थानीय नेता को ही करना पड़ेगा। तो जनता को सोचना चाहिए कि स्थानीय नेता कैसा हो जो हमारा काम कर सके। बाकी आप देखते रहें राजखंड लाइव, मैं मोनू कुमार, धन्यवाद।